नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती की कक्षाएं चल रही है, जिसमें अपने हिंदी की सीरीज़ चल रही है। इसके पहले वाली क्लास में हम काल पढ़ चुके हैं, काल वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हमारा चलेगा समास। तो चलो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। 2 दिन से क्लास नहीं बढ़ती थी किसी कारणवश, तो आज क्लास है दोस्तों। तो छोटी सी क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों की क्लास कैसी लगी। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है जिससे राजस्थान हाई कोर्ट के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ राजस्थान हाई कोर्ट की हर प्रकार की खबर आपको बताई जाती है। तो अध्याय 6 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा चलेगा अध्याय 7 समास। तो चलो समास की छोटी सी परिभाषा आपको समझा देते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। वस्तुतः 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द अथवा सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है। सामासिक शब्द अथवा पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद। सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि समास के भेद आपने देखे होंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, तो इसकी ट्रिक भी है द्वंद्वी अब तक। तो इसमें सभी समास आ जाते हैं इस ट्रिक में, द्वंद्वी अब तक। तो अभी पहला हम पढ़ेंगे। इस ट्रिक का मतलब मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको कि इसमें सारे समास आ जाएंगे। वो पहला है अपने अव्ययभाव समास। जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस सामासिक पद पूर्व पद तो क्या हो प्रधान और सामासिक पद क्या हो अवयव, तो उसे क्या कहते हैं अव्ययभाव समास। इस समास में संपूर्ण पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, आवरण। उदाहरण के तौर पर समझो अनुकूल मन के अनुसार, अनुरूप रूप के अनुसार, अभ्यागत अभी थोड़ी देर पहले, आगत मतलब आया हुआ, थोड़ी देर से पहले आया हुआ, आजन्म जन्म से लेकर, यथा स्थान स्थान के अनुसार। देखो सब में के आ रहा है, जय श्री राम। विज्ञप्ति में के आ रहा है सब में, और से आ रहा है। समय के अनुसार, यथा संभव समय के अनुसार, शीघ्रता से, क्रम यथा क्रम के अनुसार। अगला है तत्पुरुष समास। जय श्री राम। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्राय प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद के विशेष्य होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म, करण, संपादन, अपादान, संबंध तथा अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्मधारय व दिगु तत्पुरुष के उपभेद हैं। तो तत्पुरुष के कितने हैं? तो तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। सबसे पहले तो आपको याद रखना है तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? कर्म, करण, संपादन, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये हो गए 6 भेद। कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। अब देखो सबसे पहले क्या आ गया अपना कर्म तत्पुरुष। इसके उदाहरण है कट फोड़वा, काट को फोड़ने वाला। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। ग्राहगत, ग्रह को आगत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। ये क्या हो गए अपने कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। अब देखो करण तत्पुरुष के उदाहरण। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अंधकार युक्त, अंधकार से युक्त। कर्मवीर, कर्म से वीर।
करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, जलाभिषेक, जल से अभिषेक, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण देखो अब। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, देवालय, देव के लिए आलय, धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विधानसभा, विधान के लिए सभा, स्नानाघर, स्नान के लिए घर। आपादान तत्पुरुष के उदाहरण देखो। अन्न हित, अन्न से हित, कर्महीन, कर्म से हीन, कर्तव्यच्युत, कर्तव्य से च्युत, भयभीत, भय से डरा हुआ। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण देखो। विद्याभ्यास, विद्या से अभ्यास, सेनापति, सेना का पति, छात्रावास, छात्रा का आवास, छात्र का आवास, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण देखो। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान। अब अगला है कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष्य, विशेषण या उपमेय, उपमान के भाव को प्राप्त होते हैं तथा जिनके लिंग वचन भी समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है विशेषण पूर्वपद, विशेष्य पूर्वपद, विशेषणोभय पद और विशेष्योभय पद। तो ये 4 प्रकार। उदाहरण इसके नील कमल, नीला कमल, महात्मा, महा आत्मा, महाकाव्य, महान काव्य, श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है जो। किसमें क्या आता है ज़्यादातर? है जो। अगर ये आए बीच में तो समझ लेना कर्मधारय समास है। लेकिन आपको जो पहला वाक्य वो भी ढंग से पढ़ना देखना पड़ेगा कि वाक्य में कर्मधारय है या अव्ययभाव है। कई बार अव्ययभाव भी ऐसा समास बना देता है। अब अगला है द्विगु। अब द्विगु में तो आप जानते हो संख्यावाचक होता है। इस पर जिस समास का पहला पद संख्याबोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास के 2 प्रकार होते हैं, समाहार द्विगु, पद प्रधान द्विगु। इसके उदाहरण हैं त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार, पंचमुख, पंचमुखों का समाहार। अगला है बहुब्रीहि, जहाँ दोनों पद को छोड़कर अन्य पद प्रधानता हो। देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों कि जहाँ दोनों पद को छोड़कर एक अन्य पद ही पर, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ दोनों पद को छोड़कर कोई तीसरा ही अर्थ निकले वहाँ क्या है? बहुब्रीहि समास होता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यही, सबसे बड़ा उदाहरण इसका यही है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है समास बिल्कुल। इसके तो उदाहरण आते हैं पेपर में। और इसके उदाहरण देखो चतुरानन, 4 है आनंद अर्थात ब्रह्मा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। और एक और उदाहरण मैं बता देता हूँ इसमें, यानी चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में अर्थात भगवान विष्णु। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पदों में योजक चिन्ह, देखो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, इसमें योजक चिन्ह होता है ये वाला हो समझ लेना कि वहाँ ये वाला चिन्ह आपको मिल जाए तो समझ लेना कि वहाँ द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व। इसके उदाहरण देख लो, जैसे और, अथवा, और या अथवा आदि। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इसके उदाहरण देख लो, अन्न जल, देखो बीच में डेश का साइन आ गया, अन्न जल में क्या है? डेश का साइन आ गया। आग पानी, अन्न और जल, आग और पानी, तो समझ लेना द्वंद्व समास। अब देखो कुछ अभ्यास प्रश्न है जिनको हम कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा। तो चलो इन अभ्यास प्रश्न को मैं पढ़ा देता हूँ आपको। किस समास में शब्दों की मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है? द्विगु समास,
तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। किसमें? संख्यावाची तो द्विगु ही होगा। पहचानना है, जब संख्यावाची आ जाए मत द्विगु करना है। जन्मांध शब्द है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्विगु। कौन सा है जन्मांध? तो यह तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष। यथा स्थान, तो यथा और स्थान, स्थान के अनुसार, यथा का स्थान, स्थान का यथा। तो यथा स्थान, इसका क्या होगा? स्थान के अनुसार। क्या होगा? स्थान के अनुसार। जिस समाज में दोनों पदों के मध्य से एक विशेषण तीसरे अर्थ का बोध हो, वहाँ बहुब्रीहि। मैंने बता दिया कि तीसरा अर्थ जहाँ निकलता है वहाँ बहुब्रीहि। सप्तद्वीप सामासिक पद का विग्रह होगा। 7 द्वीपों का समूह, तो सप्तद्वीप क्या होगा? 7 द्वीपों का समूह। मतदाता सामासिक शब्द का विग्रह होगा। मत को देने वाला। किस? क्या? मत को देने वाला। आत्मविश्वास में समास है। आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तत्पुरुष। कौन सा है? तत्पुरुष। इसका क्या होगा? आत्मविश्वास मतलब आत्मा पे विश्वास। नील कमल का विग्रह होगा। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। क्या होगा इसमें? कर्मधारय। इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। तो इसमें वही बहुब्रीहि। कौन सा? बहुब्रीहि। कौन सा? बहुब्रीहि समास होगा इसमें। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययभाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा? बस शक्ति के अनुसार। तो किसमें होगा? अव्ययभाव समास। अगला है शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। कौन सा समास है? तत्पुरुष। अजातशत्रु में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष। कौन सा समास है? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। तो क्या हो गया? रसोई घर। कौन सा समास है? तत्पुरुष। लोकनायक में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। कौन सा है? तत्पुरुष। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष। कौन सा है? तत्पुरुष। उपकूल में कौन सा समास है? अव्ययभाव। कौन सा है? अव्ययभाव। देश सेवा में कौन सा समास है? तत्पुरुष। देशभक्त में कौन सा समास है? पष्टी तत्पुरुष। कौन सा है? पष्टी तत्पुरुष। पंचपात्र में कौन सा समास है? द्विगु। कौन सा है? द्विगु। मृगनयन में कौन सा समास है? कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय। लोह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय। पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। देखो पंचानन 5 हैं, आनंद जिसके, तो उसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि। चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु। कौन सा है? द्विगु। 4 राहों का समूह, तो क्या हो गया? द्विगु। आज कल शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हो गया द्वंद्व। आज और कल। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में हो गया बहुब्रीहि। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? तो किसमें नहीं होता कोई पद प्रधान? बहुब्रीहि। किसमें? बहुब्रीहि में। कर्षि प्रधान में कौन सा समास है? कर्षि प्रधान में कौन सा समास है? तत्पुरुष। कौन सा है? तत्पुरुष। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय। दूध रोटी में कौन सा समास है? दंड। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही और बड़ा। बताओ कौन सा समास है? दही और बड़ा।
दही के लिए बड़ा, या दही में डूबा हुआ बड़ा। कौन सा हो गया? कर्मधारय। देखो बहुत घुमा फिरा के पूछा है उसने, दही बड़ा। कौन सा है? कर्मधारय। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष। भूदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष। दिनकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष। शरणागत में कौन सा समास है? तत्पुरुष। पंजाब में कौन सा समास है? दिगु। कौन सा है? दिगु। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास नहीं समाप्त हो गई। आशा करता हूँ कि छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।